बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े मज़े की रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। और ये नहीं, साथ साथ आपकी फ़ीडबैक भी आ रही है। आप फेसबुक पे आपके बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि फ़ीडबैक इतनी ज़बरदस्त आ रही है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये नहीं, साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि आज वेडनेसडे है, तो आप बिल्कुल मत परेशान हो। ब्रेक के बाद सामिया खान भी हमें ज्वाइन करेगी। आपने कॉल्स करनी है, आपने कोई सवालात हैं वो पूछने हैं, साथ साथ आपने रेसिपीज़ के मुतालिक भी बताना है कि आपने कौन कौन सी रेसिपीज़ ट्राई की या आपने कौन कौन सी मज़ीद रेसिपीज़ सीखनी है। अच्छा जी, आज का जो मेन्यू वो सबसे पहले बताते हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं फ्राई मसाला गोश्त, जिसको आमतौर पर तला हुआ गोश्त भी आप कह सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, बहुत क्विक रेसिपी बताऊंगी, क्योंकि जैसे कि आजकल ट्रेंड हो चुका हुआ है कि आप जब गोश्त का नाम सुनते हैं, सालन, ग्रेवीज़ और इस तरह की चीज़ें, तो आप सोचते हैं कि इसको तो बहुत टेक्स सो मच टाइम। तो इसको मैं बहुत इजीली बताऊंगी आप इसको क्विकली कैसे बनाना है। साथ जो हमारी सेकंड है चिकन सैलड विद हनी मस्टर्ड सॉस, हम इसकी सॉस बताएंगे और साथ ये बताएंगे कि जो हनी मस्टर्ड सॉस के अंदर थोड़ा सा फ्लेवर टैंगी सा होता है, उसको आप कैसे थोड़ा सा मीठा हनी के साथ करेंगे। इसके अलावा जो हमारी ड्रिंक होगी पपाया मैंगो ड्रिंक, हम उसको बनाएंगे, वो कैसे बनेगा, ये आज का हमारा कंप्लीट मेन्यू है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्राई मसाला गोश्त, जिसको आमतौर पे कहा जाता है तला हुआ गोश्त भी। इसको कैसे बनाएंगे इसके लिए आपको बता देती हूँ। ये मटन है, जॉइंट्स आप ले लें उसके। आपने अगर बीफ लेना है बीफ भी ले सकते हैं। अगर सेम रेसिपी अगर आप चाहते हैं चिकन में ट्राई करना तो उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़ाहिर टाइम लगता है इसको। तो ये ऑलरेडी इसको जिसको कहते हैं ना, इसको गला लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसका मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको बना के उसको अच्छी तरह से चिकन मटन जो भी आप उसको गला के रख लें। इसकी हमने गोश्त को बिल्कुल ही गला हुआ है, इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं की हुई। अब इसको हम किस तरह से बनाएंगे, इसका थोड़ा सा तरीका का व्यूअर्स डिफरेंट है। ये आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास फ्राई प्याज पड़ा हुआ है, जो कि हमारी रेसिपी में भी लिखा होगा प्याज। आप इसको फ्राई करके निकाल के रख लीजिएगा। जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा उसको हम इस करेंगे मिक्स दही के अंदर, जो कि दही मेरे पास मौजूद है। इसमें हम यूज़ करेंगे सॉल्ट यूज़ करेंगे, जैसे कि आपको ये नज़र आ रही होगी ड्राई चिलीज़। ये हमारे पास होल रेड चिलीज़ हैं। इसको मैं ब्लेंड करके इसका क्रश चिली बना लेंगे और इसको बनाने के साथ हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे मिर्चें यूज़ करेंगे, हरी मिर्चें। आप इसमें फ्लेवर दें थोड़ा सा, काली मिर्चों के साथ भी दे सकते हैं, गरम मसाले के साथ भी दे सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ी सी ग्रेवी में करना चाहते हैं तो फिर ये कि आप इसमें दही थोड़ी सी और ज़्यादा ऐड कर दें। और मैं इसमें टमाटोज़ नहीं ऐड कर रही, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसमें टमाटर भी ऐड करना है, टमाटो प्यूरी भी ऐड करनी है, तो फिर आपकी वो थोड़ी सी ग्रेवी हो जाएगी। तो ये आपकी थोड़ी सी इसकी प्रोसीजर है जिसको हम बनाएंगे। इसको मैं बनाऊंगी सबसे पहले घी में। हम इसमें घी ऐड करेंगे सबसे पहले अपने पैन में। आप इसमें चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं, आप इसको अगर चाहते हैं तो आप इसको बटर में भी सौते कर सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट फ्राई गोश्त है, ठीक है। तो इसको हम इसमें बनाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी चीज़ होती है व्यूअर्स, आपको बता दूँ, जिंजर गार्लिक आपने वो उसमें मस्ट ऐड करना है। अगर आप इसमें फ्रेशली करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है, और अगर आप इसमें पेस्ट बना के ऐड करेंगे तो भी ठीक है। इसको हम इसमें ऐड करेंगे। फाइनली आप इसको चॉप कर लें थोड़ा सा, और चॉप करने के साथ जब आप इसको इसमें मिक्स करेंगे तो इसमें हम ऐड करेंगे साथ ही जो गोश्त है उसको ऐड करेंगे। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि जब भी हम कभी इन रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमने जैसे कि अभी आपने इसका बना के इसको रख लिया है, आपने इसको हल्की आंच में बॉईल की है। वैसे तो जो इसको प्रोसीजर है, मुझसे किसी ने पूछा कि जैसे कि चल रहा है आजकल का हमारा ट्रेंड चल रहा है कि बहुत क्विकली काम होता है, तो कुछ लोग प्रेशर कुकर को भी यूज़ करते हैं। तो उन्होंने पूछा था कि आप इसका भी टाइम बता दें। तो जब आप इसको मटन को या बीफ को इसमें अच्छी तरह से मैरिनेट करके रखते हैं, मैरिनेशन से मुराद है कि आपने इसको अच्छी तरह धोया, उसमें लवाजमा जिसमें ऐड किया, इसमें प्याज इसमें चॉप करके ऐड किया, जिंजर गार्लिक ऐड की। उसके बाद आपने इसको प्रेशर कुकर में जब ऐड करेंगे तो उसमें तकरीबन 2 गिलास पानी के डाल के आपने इसको प्रेशर कुकर में तकरीबन 5 मिनट का आपने इसको स्टीम देना है। उसके बाद आपका मुझे उम्मीद है कि इसका जो गोश्त है अच्छा होगा, तो वो जल्दी से गल जाएगा। उसके बाद आप इसको निकाल लें और उसके बाद फिर आप इसको इसकी ग्रेवी में जो हम बता रहे हैं उसमें आप इसको पकाएंगे। अच्छा जी, इसमें हमने सबसे पहले घी को ऐड किया और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे चॉप किया हुआ इसमें जिंजर, और साथ इसमें हम जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, ये मेरे पास पड़ा है फ्राई प्याज पड़ी हुई है।
फ्राई प्याज को हम इसमें शामिल करेंगे। उसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे जो मटन है उसको हम इसमें फ्राई करके इसमें तमाम जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे योगर्ट। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी व्यूअर्स, आप वहाँ पर इसमें क्या कहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं स्पाइसेस। ये भी बात है कि अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ी सी ग्रेवी करना, जैसे कि मैंने भी आपको बताया ग्रेवी के लिए आप इसमें ये कर सकते हैं, आप इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर। लेकिन अगर टमाटो प्यूरी की बजाय आप इसमें दही और इस्तेमाल कर लेंगे तो थोड़ा सा और इसका जायका हो जाएगा। और टमाटो चॉप किया आप उसमें, साथ में ग्रीन अनियन, साथ में आप इसमें हरी मिर्चें, ये सब चॉप करके इसमें जब गार्निश करेंगे तो बहुत मज़ेदार इसका बनेगा, इसका जायका बनेगा। ये देखिए इसमें हम डालेंगे फ्राई प्याज और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी लहसुन की पेस्ट। यहाँ मेरे पास पड़ी मौजूद है वाइट स्पाइसेस भी हैं और साथ में क्रश चिली भी पड़ी हुई है, जिसको हमने जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि साबुत लाल मिर्च को आप पीस लें, क्रश चिली बन जाएगी आपकी। साथ में सॉल्ट इसमें ऐड करें। ये देखें इसमें 1 टेबलस्पून आप इसमें क्रश चिली ऐड करें। इसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे हम दही, तकरीबन 2 चम्मच भर के आप डालेंगे दही के, 3 चम्मच। ये देखें इसका ज़बरदस्त इसका व्यूअर्स इसकी ग्रेवी सी बन गई है। क्योंकि हमने मटन को इसमें फ्राई करना है तो इसलिए हम इसको प्याज के साथ इसका जिसका कहते हैं ना बेगार सा बनाते हैं, हम इसको वैसे बना रहे हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे मटन को, लेकिन इससे पहले इसमें थोड़ा सा ये ज़रा रच बस जाए, फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मटन को भी हल्का सा ऐड करेंगे पानी। ये देखिए यहाँ तक तो आपको व्यूअर्स समझ आ गई होगी कि आप इसको क्या बना रहे हैं। हम बना रहे हैं फ्राई मसाला गोश्त, जिसको हम आप ये भी कह सकते हैं तला हुआ गोश्त। उसके लिए आपको चाहिए कि जो मटन या बीफ ये गला होना चाहिए, और अगर चिकन में बना रहे तो चिकन बहुत जल्दी एज इट इज़ बन जाएगा, उसको प्रेशर कुकर या स्टीम लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने इसको मटन में मैं बना रही हूँ, मटन को आपने अच्छी तरह से गला लिया। उसके बाद इसमें फ्राई प्याज आपने घी में बनाया, इसमें चॉप की भी आपने जिंजर गार्लिक ऐड की, उसके बाद फ्राई प्याज इसमें ऐड किया। इसमें स्पाइसेस में आपने ऐड किए चीज़ें, उसमें हम ऐड करेंगे, अब मटन को ऐड करेंगे, साथ थोड़ा इसमें ऑयल और डालते हैं, पानी और डालेंगे, और अब इसमें हम ऐड करेंगे मटन। ये देखिए इसमें हमने बहुत दरमियाने साइज़ की आप इसकी बोटी रखवाइएगा ताकि जल्दी से हो जाए। देखिए इसको हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हम गार्निश करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है इसमें ग्रीन चिलीज़ हैं, इसको आप बिल्कुल तिरछा सा लंबा लंबा काट लें। इसके ऊपर हम इसकी गार्निश करेंगे साथ साथ, जब तक ये साथ साथ ये हमारा मटन है ये भी हो रहा है, इसमें तमाम मसाले इसमें रच बस जाएंगे। ये देखें अब इसमें हम ऐड करेंगे क्रश चिली, थोड़ा सा जायका इसमें अच्छी तरह से इसमें आ जाएगा। आप पर टेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस कम है या थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसमें हम अच्छी तरह से इसको करेंगे। जो इसमें स्टॉक ऐड चला गया वो अच्छी तरह से इसमें फ्राई अभी गोश्त में बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, और जो इसमें हमने ऐड किया था घी वो बिल्कुल सरफेस पे आ जाएगा और बिल्कुल ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा। फिर इसमें हम ऐड करेंगे जूलियन कटिंग में जिंजर ऐड करेंगे, साथ में इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली, साथ में लेमन, साथ में इसमें ऐड करेंगे आप काली मिर्चें, हल्का सा इसमें ज़ीरा स्प्रिंकल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर बनेगा। और ये नहीं, साथ साथ फ्राई गोश्त का भी ये पूरा प्रोसीजर चलेगा। अभी इसने बनना है, इसकी साथ साथ तैयारी चल रही है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ गया। और आपको पता है ब्रेक के बाद हमको ज्वाइन करना है सामिया खान ने, इससे हमने कॉल्स भी करनी है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है फ्राई गोश्त, जिसको तलहा गोश्त भी कह सकते हैं। इसको मैंने इसमें तमाम चीज़ें डाल के इसको रखा है दम पे ही। इसको भी हल्की आंच पे पकने देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेक के बाद सामिया खान हमको ज्वाइन करेंगी, वो भी आ चुकी हैं, उनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आपको ज़्यादा अंदाज़ा आवाज़ सुन रही है? हाँ, वो थोड़ा सा मौसम का भी ये आपने मुझे लगता है ट्रांसफ़र किया है ना, प्यार भी ऐसे लग रहा है। बस ऐसे ही कुछ ये मौसम कल का यहाँ चेंज हुआ है बारिश की वजह से। बस मैंने मोहब्बत से इसको देखा मुनीरा को, और बस मैं वहीं पे जो है ना शहीद हो गई। नहीं, अभी आपकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि व्यूअर्स इंतज़ार कर रहे हैं कि आज उन्होंने महल इंतज़ार किया, अभी उनकी कॉल स्टार्ट हो जानी है और बस कब तक स्टार्ट। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज जो हम हमारी सेकंड रेसिपी, मुश्किल सा नाम लोगी फिर से। मुश्किल सा नाम नहीं, बहुत सिंपल सा है। फ्राई गोश्त, जिसको तला हुआ गोश्त भी कहते हैं, वो तो बन रहा है। सेकंड जो हम बना रहे हैं वो है चिकन सैलड विद हनी एंड मस्टर्ड सॉस। और आपको पता है कि मस्टर्ड्स हमारे यहाँ सरसों तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है जब सुबह पंजाब में, और जब इसका मौसम आता है तो सरसों का साग और मक्की की रोटी तो बड़ी मशहूर भी है। तो इसके दो सीड्स होते हैं व्यूअर्स, दो किस्म के इसके दाने होते हैं। एक ब्लैक कलर में, जो कि आमतौर पे हम बहुत यूज़ करते हैं, दूसरे से येलो कलर के। तो आज हम उसकी सॉस बनाएंगे, और साथ जो उसकी सैलड में मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको दिखा दूँ कि ये हमारा सिंपल चिकन है जिसको मैंने ग्रिल किया है। आप देख सकते हैं सिंपल चिकन ग्रिल किया हुआ है, जिसकी हम इसकी जूलियन कटिंग करेंगे और उसको हम सैलड में यूज़ करेंगे। तो ये सामिया जी आज की हमारी हैं। आज हम, अब आप बताएं आज हम क्या बात करेंगे? आज हम यूँ करते हैं ना कि तो कॉलर्स का क्योंकि दिन होता है, लेकिन हम कोई ना कोई टॉपिक अपना ज़रूर रखते होते हैं। तो आज हम क्या करते हैं मुनीरा जी के, आज हम, आप बताएं पहले, चलो आप सजेस्ट करो कोई क्या इन्फॉर्मेशन के बात कर लेते हैं। कलर्स पे भी आप बहुत बात मतलब बताती हैं, व्यूअर्स को काफ़ी होता है कि कलर्स पे भी आप बताती हैं ना। एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन और दूं, ख्वाब में आपको ग्रीन रंग नजर आए, हाँ, इवन आपको ग्रीन रंग का सांप नजर आए, अच्छा, बड़ा मुबारक ख्वाब है। तो डरा ना करें, ये बड़ा मुबारक साइन है कि जो है इसका मतलब है कि कोई इबादत आपकी अल्लाह के यहाँ मंजूरी हो गई है, और वो कुछ कहते हैं ना, कुछ दर्जे बढ़ जाता है इंसान अपने तकवा के लिहाज से, तो आप थोड़े अपग्रेड हो गए रूहानियत में। तो ये बड़ा मुबारक साइन होता है ग्रीन कलर में। जैसे सब्जा भी देखना, खेत भी देखना, हरियाली भी देखनी, ये भी सब उसी में आते हैं। बिल्कुल, कि जो है ये कोई भी चीज़ आपने सब्ज देखी है ना। अच्छा, फिर जो वो होती है ना हल्की हल्की बारिश, आपको पता है कि वो देखना नुकसानदेह है। अच्छा, बारिश को देखना? हाँ, कहते हैं रहमत होती है। नहीं, हल्की बारिश देखना नुकसानदेह है। आप अगर देखो ना तेज बारिश आती है, ऐसे से उल्टे साइंस है। इवन मैंने पहले भी एक दफ़ा शेयर किया था कि जूते देखें आप ख्वाब में, कि अगर आप टूटा हुआ जूता देख रहे हैं तो आप इसको खुद ही अज्यूम कर लें। ये जो कुंवारी लड़कियों को ऐसे कुछ सिग्नल नज़र आए तो इसका मतलब है कि खामिद मिलने की उम्मीद है। जूता देखने का मतलब, जूता देखने का ये तो मतलब कई वैसे ख्वाबों के बड़े अजीब से मतलब निकले, लेकिन इसलिए जैसे कि आपने पहले भी बताया था कि जब कभी ख्वाब देखें तो कोशिश करें कि अच्छा ख्वाब हो तो मतलब किसी ऐसे बंदे को बताएं। खुद से बुरा गुमान ना करें कि मैंने बुरा ख्वाब देखा, खुद से गुमान नहीं करना। वैसे ये भी होता है कि जो आप सोचते हैं वैसा हो भी जाता है, तो इसलिए वो ख्वाब कहते हैं ना, ऐसे ही जैसे परिंदों के पर है, उसके ऊपर आपने वजन रख दिया है, और अगर आपने मुंह से उसकी ताबीर अज्यूम कर ली, या आपके किसी जिसको इल्म ना हो उसने खुद से बुरी अज्यूम कर दी, तो वो समझे उसको पर लग गए ख्वाब। सही बात है। परिंदे को यहाँ पे सामिया जी कॉलर्स भी आ चुके हैं, तो उनसे ही बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवान बोल रहा हूँ लंदन से। जी अब्दुल्ला साहब, क्या बात करेंगे? सामिया खान भी हमारे साथ हैं। जी सामिया जी को सलाम, बहुत बहुत 92 न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम अरेंज किया है। और ये सिर्फ आप लोगों के सो लिए। मच। एक तो जिनको खाना नहीं पकाना आता, दूसरा जो किस्मत से परेशान हो, तो दोनों के लिए उन्होंने अरेंज किए। हाँ जी, बताइए अब्दुल्ला रिजवान साहब। बिल्कुल सही बात। हाँ जी, मैंने कहा हमारे लिए क्या हुक्म है? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 19 दिसंबर जी, साल
अब्दुल्ला रिजवान साहब साल आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई है। चलें, हेलो जी, कॉल डिस्कनेक्ट हुई, कोई बात नहीं, दोबारा से कॉल आ जाएगी। दोबारा आप बता रहे थे अपने ख्वाबों के, आप वो बताए कलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे ना, ग्रीन कलर के बहुत मुबारक ख्वाब होता है। मुबारक ख्वाब होता है। इसी तरह आप देखें कि जो है परिंदों पर भी उनके मुख्तलिफ है ताबीरें जो हैं। बाज़ लोगों को सिर्फ जो मुश्किल होता है ना, जिसमें आप छिपकली देखना या आप काले वो जब देखते हैं तो उस वक्त अपने सदका खैरात बगैर किसी से डिस्कस किए खुद निकाल दें। अच्छा, बाज़ लोगों को ये पावर इतनी स्ट्रॉन्ग दी हुई होती है और ख्वाब का वो हिस्सा जिसका मतलब निकलना होता है वो हिस्सा आपको याद रह जाता है। ये अजीब सा अल्लाह ताला का आपके ऊपर एहसान है। और अल्लाह अपने बंदों को कभी कभी सिचुएशन से इस तरह अवेयर करते हैं तीसरी आंख के जरिए कि वो सिर्फ वो हिस्सा आपको याद रह जाएगा जिस हिस्से का कोई मतलब है। आप तो खुद इतने लंबे लंबे ख्वाब देखती हैं और इतने मीनिंगफुल आपके। खैर ये सिलसिला माशाल्लाह बताना भी नहीं चाहिए, मेरे से गलती हो गई है कि यूँ डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं आपके और आपके अल्लाह के दरमियान पर्दा होती हैं ये बातें जो है। बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं और आपने जैसे कि बताया बिल्कुल सही बात है। कभी कभी अगर आप उठे ना मुनीरा और आपको फीलिंग है कि ख्वाब अच्छा नहीं है तो आपने क्या करना है, जो ये सुन्नत ये हदीस है और ये हुक्म है हमें कि बाएं तरफ मुंह करके ना ऐसे ऐसे करना है, थूकना नहीं है। आपने बस वो बाएं तरफ मुंह करके शैतान को भगाना है। और उसके बाद आप 2 नफल हाजत के पढ़े, हदिया बराए ताबीर ख्वाब की नियत करके, हदिया बराए ताबीर ख्वाब 2 नफल पढ़े। अल्लाह ताला से कहे कि अल्लाह ताला के हाथ में तो कुछ भी है ना, उसकी ताबीर उल्टा दी जाएगी, आपको बचा लिया जाएगा उस मुसीबत से। सदका रद्दे बला है आपके लिए, इस तरह कुछ पैसे खैरात कर दें और उस ख्वाब से अपने लिए अमन अमान मांगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये कि आप फौरन से 2 नफल पढ़ें कि मैंने बुरा ख्वाब देखा। ये प्लीज़ जो सुन रहा है खुद से आप लोगों ने नहीं कहना कि हमने बुरा ख्वाब देखा है। और आज क्या डेट है मुनीरा जी? आज वैसे भी ये चीज़ भी होती है सामा जी कि हम आम तौर पे जो चीज़ सोचते हैं ना वो हो जाती है, इसलिए आपको हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, बी पॉजिटिव। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो ऑब्वियसली वो ऐसा ही अच्छा ही होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर कोई चीज़ अभी सोच रहे होते हैं वो चीज़ वैसे पूरी हो जाती है। यही तो कहा जाता है कि अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करें। बार बार अल्लाह कहते हैं मुझे खूबसूरत अच्छा गुमान पसंद है अल्लाह ताला की ज़ात को। आप कह दो मेरा अल्लाह मेरे से बुरा कर कैसे सकता है? जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है और हिम्मत से ज्यादा वो नहीं आपके ऊपर डालते, तो फिर आप ये गुमान रखें कि वो आपकी हिम्मत से ज्यादा आपको टेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि कभी कभी हम सोचते और हम दुआओं में, मैं एक बात और भी कहती होती हूँ कि अपनी दुआ बहुत टेक्निकल चीज़ है। मैंने हमेशा गलती की है कि मैंने छोटी दुआ या मुख्तसर दुआ या मैंने गलत दुआ मांगती रही, वो उतनी पूरी हो जाती थी। मुझे याद है जब मेरे पे मुश्किल वक्त आया 2009 में, तो मुनीरा जी मैंने कहा कि अल्लाह मियाँ मुझे खुद से भी मिलने का वक्त ना दीजिएगा, कि मैं खुद से भी नहीं मिलना चाहती इस बुरे वक्त में, कि वरना मैं खुद से मिलूंगी तो मुझे महरूमियाँ, फेलियर्स मुझे परेशान करेंगे और मैं ज़िंदगी की फ़ाइट नहीं कर सकूँगी। मुनीरा जी वो दुआ सुनी उन्होंने, दे दनादन भी, मैं आसानी मांगू, मैं ये क्यों मांग रही हूँ? तो प्लीज़ दुआ बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं, तो कोशिश करें ये जो बड़े बुजुर्गों की बताई दुआएं हैं। इशफाक अहमद साहब की लाइन है कि अल्लाह पाक आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की भी तौफीक दे। तो दुआ को आसान चूज करें, जिद ना लगाएं अल्लाह से। वो कहते हैं ना अल्लाह मेरे को आइडियाज ना दें। नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात की। जैसे कि व्यूअर्स सामा जी ने इतनी ज़बरदस्त एक ये मैसेज भी है कि जब आपको कभी ख्वाब आए तो काइंडली अपने ख्वाबों को अपने दिल में रखिएगा, क्योंकि और गुमान अच्छा कीजिएगा कि आपके साथ अल्लाह अच्छा ही करेगा। और यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसका प्रोसीजर बताऊंगी, इसको कैसे हमने असेंबल करना है। आपने हमें कॉल्स भी करनी है, कॉल्स करके आपने कुछ सवालात हैं वो भी पूछने हैं। साथ साथ आप ये बताएं कि आपके घर में जायके की आज कौन सी चीज़ पक रही है। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है फ्राई गोश्त, जिसको ऑलरेडी दम पे रखा हुआ है। और जो सेकंड रेसिपी वो मैंने स्टार्ट कर दी है, उसमें हम बना चिकन सैलड विद हनी मस्टर्ड सॉल्ट। अच्छा, उसमें चिकन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, चिकन के फिलेस को आपने इसको ग्रिल कर लें और उसके बाद जूलियन कटिंग कर लें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम, टमाटोज, साथ में इसमें डालेंगे एलोपिनो, साथ में छोटे वाले जो टमाटोज़ होते हैं, चेरी टमाटोज़, वो हम ऐड करेंगे। साथ में ऑलिव्स ऐड करेंगे, कॉर्न्स ऐड करेंगे, कॉटेज चीज़ ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को हम टॉस करेंगे, फिर हम इसकी बनाएंगे सॉस और फिर इसको उसके ऊपर हम करेंगे, इसको गार्निश करेंगे। तो ये सामिया जी आज की हमारी है। साथ कॉलर भी हमारे साथ आ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवान। जी जी अब्दुल्ला जी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी। जी जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे सामिया जी से? जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 1986। अच्छा अब्दुल्ला जी, आपको टाइम का 3-4 बजे था। हाँ जी, कहाँ पैदा हुए थे? पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान 3-4 बजे हुआ था। ओके, और सवाल क्या है अब्दुल्ला? अब्दुल्ला, आपका सवाल क्या है? ये सवाल मेरा ये है कि मेरा वीजा काफी टाइम से नहीं हो रहा, दूसरा ये कि शादी का कोई मसला है वो भी नहीं हल हो रहा। बस ये पूछना कि कब तक ये मसले हल हो जाएंगे। आप अब्दुल्ला मुझे सिर्फ ये बता दें, मुझे सिर्फ ये बता दें कि 3-4 बजे दोपहर के पैदा हुए थे, सुबह के टाइम पे मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपने ये वजाहत नहीं की थी। एक सेकेंड जी, 3 o'clock AM, क्योंकि आपका सितारा बिल्कुल चेंज अभी हो जाएगा उस। जी अच्छा, अब आप बताएं शादी का क्या मसला है सर? जी, एक तो शादी एक कुछ बन नहीं रहा, दूसरा वीजा नहीं यहाँ पे हो रहा। वीजा नहीं हो रहा, ओके। अच्छा ठीक है अब्दुल्ला रिजवान साहब, मैं आप पहले जी ये मेरी पहले सामिया जी से बात हुई थी, तो मेरी सामिया जी से पहले बात हुई थी ना, तो उन्होंने बोला था कि आपका नवंबर तक मसले हल हो जाएंगे, नवंबर से टाइम आपका अच्छा स्टार्ट होगा। तो मैंने ये पूछना है कि कौन से कब तक ये मेरे मसाइल हल हो जाएंगे? अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे कहीं से। डन हो गया, डन हो गया। बता दें थोड़ा सा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला रिजवान आपका कॉल करने के लिए। अब खुदा हाफिज, मैं आपको कहूँगी, सामिया ही आपसे बात कर रही हूँ। अब आप लाइन पे वो स्क्रीन के सामने जवाब को सुन लीजिएगा। एक तो मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, 8 नवंबर 2018 से शुरू होने वाला टाइम खासी आसानियाँ आपके लिए कर रहा है। आपकी जो गुड लक मैसेज है वो ये कि आपने रहना मुल्क से बाहर है, तो इसका मतलब है कि वीज़ा भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और अगर शादी वाला हाउस वैसे भी थोड़ा सा अपसेट ही लग रहा है, कोशिश करें कि अगले साल के मार्च अप्रैल तक की कोई चीज़ जो है लॉक हो, ताकि जितना क्लोज नवंबर 2019 आपकी मैरिज डिसाइड होगी, उतना आपको उसमें कम सहना पड़ेगा। वरना उसमें ये ना हो कि शादी होते साथ ही मुश्किलात का आगाज़ हो जाए, क्योंकि नवंबर से जो सितारा बाकी आसानियाँ करेगा, वही सितारा मैरिज हाउस में प्रॉब्लम इंडिकेट करेगा, करता हुआ नज़र आता है। बाकी आप खुशकिस्मत आदमी हैं। सिर्फ मैं आपको अगर मना करूँगी तो बिज़नेस करने से, क्योंकि आपका जॉब हाउस अच्छा भी है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहेंगी, घर वाले भी माशाल्लाह आपके साथ अच्छे रहेंगे। रहना मुल्क से बाहर ही आपने। अगर आप स्टोन ट्राई करना चाहें अब्दुल्ला, तो ब्लू सैफायर नीलम, जिसका वेट 3 कैरेट से लेस नहीं होना चाहिए, सीधे हाथ की किसी भी उंगली में पहन लीजिए। ब्लू सैफायर नीलम चांदी के अंदर। और मंगल के मंगल एक काम किया करें, बाहर भी कर सकते हैं, बीफ, मटन, चिकन जो भी घर से आपको अवेलेबल हो, परिंदों को डाल दिया करो जब तक के नवंबर नहीं आ जाता। कोई मंगल मिस भी हो जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, अगले ट्यूसडे को डाल दीजिए। आई थिंक मुनीरा काफ़ी है ना? जी जी बिल्कुल, एक और हमारे साथ कॉलर भी है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हमारा जो फ्राई मसाला गोश्त है उसका व्यूअर्स देख भी काट।
जी व्यूअर्स, यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा सैलेड है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया, उसको सब मैंने टॉस भी कर दिया है। और यहाँ पे साइमा जी हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सना बात कर रही हूँ जर्मनी से। अच्छा जी, सना बात कर रही हैं। सना कैसी हैं, प्रोग्राम देख रही हैं? साइमा जी अल्लाह का शाह जी बिल्कुल जी देख रहे जी। साइमा जी, साइमा क्या कहना चाहेंगी? साइमा जी भी हमारे साथ ही हैं। जी बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम साइमा जी। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए साइमा। जी साइमा जी, मुझे अपनी बहन के मुताबिक पूछना है। बहन जी, साइमा डेट ऑफ बर्थ लिखवाइए। जी बहन के मुताबिक। हाँ जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ 22 दिसंबर। 22 दिसंबर जी। साल 1979। 79 और को वक्त पैदाइश का आइडिया साइमा जी? जी दोपहर का टाइम था, एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है लेकिन अच्छा, अब आप मुझे बता दें कि बहन का नाम और सवाल। जी बहन का नाम है फाखरा। फाखरा, ठीक है। और सवाल ये उनकी शादीशुदा जिंदगी में, हाँ जी, शादीशुदा जिंदगी के मुतालिक पूछने हैं। काफ़ी सारी मुश्किलात हैं, काफ़ी परेशानियां हैं, क्राइसिस हैं। तो पूछना ये है कि मतलब ये मुश्किलात ऐसी चलती रहेंगी या उनका मतलब कोई हल भी आगे नजर आता है फ्यूचर उनका? अच्छा, ये प्रॉब्लम्स तो उनके पुराने चल रहे हैं फाखरा के। जी वही बात बता रहे हैं, शादी से मतलब के फौरन बाद ही शुरू हो गए थे। 17 साल हो गए, 17-18 साल। वही ना, अभी तक मसले ज्यादा होना हुए हैं। लेकिन एक बात बताऊं, चलें कोई बात नहीं, उनकी स्टार्ट की ज़िंदगी में मुश्किलात थी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये आदमी मुकम्मल सुधर जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि अगले साल से इनकी ज़िंदगी में ख़ासा ठहराव आएगा। और हालांकि मैं 2017 और 18 ऐसे साल देख रही हूँ फाखरा के कि शायद बेचारी की बस हो गई हो, कि लगता हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अब निकल जाए। लेकिन जब मुश्किलात हद से बढ़ जाएं तो अल्लाह कुदरत भी जोश में आ जाती है। और 2019 में अल्लाह के हुक्म से ही इंशाअल्लाह ताला चीज़ें खासी बेहतर हो जाएंगी। आपकी बहन के लिए भी वही स्टोन है नीलम, ब्लू सैफायर। आपका सबसे पहले कॉल करने का साइमा जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है आपने अपनी बहन को नीलम का स्टोन पहनाना है। मैं ये नहीं कहती कि स्टोन किस्मत को नहीं बदलता, ये शिर्क ना आपने ख़ुद करना है ना किसी को इसमें मुब्तला करना है। स्टोन क्या करेगा कि सिर्फ आपके दिमाग को एनर्जी देगा ताकि आपका दिमाग पैनिक ना करे। मैं लियोस की आपके सामने हॉरोस्कोप सुनाती हूँ ना, तो मैं आजकल रात को अपना स्टोन सोते में भी नहीं उतारती ताकि मुझे नींद आ जाए, मेरा दिमाग सो जाए। ये सिर्फ दिमाग को कंट्रोल करता है पत्थर। तो इस वजह से सिर्फ आपने नीलम ज़रूर पहनाइए, इंशाल्लाह उनकी मुश्किलात में आसानी शुरू होगी। और मेरा तो ख्याल है कि मुश्किलात का वक्त अब ख़त्म होने को है इस खातून का। हाँ, लव स्टार्स ख़राब हैं साइमा, ये नहीं मैं कहूँगी कि बंदा मुकम्मल बदल जाएगा, लेकिन कुछ सुख शुरू हो जाएगा। उसकी नौयत क्या होगी ये अल्लाह के पास राज है, ये मुझे भी बताने का इख्तियार नहीं है। कुछ चीज़ें अल्लाह ने मिस्ट्री में रखी हुई होती हैं अपने। जी मुनीरा जी। सामा जी, यहाँ पे हमारा जो फ्राई गोश्त उसको मैंने डिश, लेकिन यहाँ पे मैं चाहूँगी कि जो हमारा था चिकन सैलड विद हनी एंड मस्टर्ड सॉस, उसका आप देख लें और रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे आपने देखा चुके रेसिपी कार्ड। फ्राई गोश्त, तलहा गोश्त भी रेडी है, साथ में हमारा सैलड भी रेडी है। और यहाँ पे एक आ गया छोटी सी ब्रेक का भी टाइम। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जो हमारी थर्ड रेसिपी है पपाया मैंगो ड्रिंक,
हम उसको बनाएंगे, कैसे बनेगा, साथ साथ अपने कॉल्स भी करेंगे। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें आप देख रहे हैं कि फ्राई गोश्त मसाला भी रेडी हो चुका है। साथ में जो हमारा था चिकन सैलेड विद हनी एंड मस्टर्ड सॉस, वो भी रेडी हो चुका है, जिसके ऊपर हल्की सी मैंने गार्निश की। जब भी कभी आप कोई सैलेड बनाए जिसमें आपने सॉस का फ्लेवर दो, तो उसको आप हल्का सा ऊपर जस्ट गार्निश कीजिएगा, उसमें मिक्स मत कीजिएगा, आपका सैलेड ख़राब हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा टैंगी हो जाएगा। तो ये था क्विकली। अब हम जाएंगे थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि सामया जी है पपाया मैंगो ड्रिंक, और बहुत ही मज़े की, हाँ बहुत मज़े का ड्रिंक बनेगा। तो साथ साथ मैं ड्रिंक बनाती हूँ और साथ साथ यहाँ पे हमारे साथ कॉलर्स भी हैं, तो मेरे हाल उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? तारिक बोल रहा हूँ। जी जी तारिक साहब, क्या हाल चाल है? प्रोग्राम देख रहे हैं? तारिक इटली से बोल रहा हूँ, सना से। जी 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 देख रहा हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे? ये साना जी से बात करनी थी। जी जी करें। अस्सलाम वालेकुम जी। पूछना ये था जी जी, साना जी से ये पूछना था कि जी वालेकुम सलाम, साना जी कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र। जी तारिक इटली से बोल रहा हूँ। और जी ये पूछना था कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो बड़ी परेशानी होती है, बहुत देर से होता है। पहली बात तो नहीं है, अगर हो जाए तो बहुत देर हो जाती है। अच्छा, मुझे आपके पास पूछनी थी क्या वजह है? आपके पास एग्जैक्ट तारीख पैदाइश है अपना सर? हेलो जी है मेरे पास, मुझे दीजिए। ये 1 नवंबर, जी जी 1 नवंबर 1972। 72। और वक्त पैदाइश का रफली आइडिया? फजर थी, जोहर थी, पाकिस्तान का वक्त? नहीं आइडिया पाकिस्तान का मुझे याद नहीं, काफी अर्सा हो गया अभी तो। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आपने कहा है कि नाम आपने मुझे क्या बताया अपना? जी मेरा पूरा नाम है मियां तारिक महमूद। तारिक साहब जी तारिक। अच्छा, बहुत शुक्रिया तारिक साहब कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। अब आप लाइन पे अपना जवाब सुनिएगा रह के, ताकि आपको जो मैं यहाँ पे अगर फिर भी कुछ तशनगी रह जाए तो व्हाट्सएप का नंबर आपके पास है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में आपके साथ होती हूँ। तो यहाँ पे तारिक साहब मैं एक बात बताऊँ कि आप अपनी सड़सती से भी गुजरे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बिजनेस हाउस को डिसअपॉइंटमेंट है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये अपने अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं आने दीजिएगा। पैसे वाला हाउस भी आपका ऐसा है सर कि आपको कई दफ़ा पीछे रिव्यू कीजिएगा कि आपको लगा होगा कि अल्लाह पाक पता नहीं मेरी चीज़ों को चलाता कैसे रहा। ये उसका वादा है ना, रिस्क का वादा तो अल्लाह पाक की ज़ात का वादा है कि वो चूंटी को भी रिस्क पहुँचाएगा पत्थर के अंदर। और इसीलिए कहते हैं कि रिस्क के पीछे अपना ईमान ना ख़राब करें, क्योंकि रिस्क मौत की तरह अपने बंदे को ढूंढता है। तो अल्लाह का इतना एहसान है आपके ऊपर कि आपका दुनिया में भरम से ज़िंदगी गुजरी होगी। कभी लोगों को पता नहीं चला होगा कि आप किन क्राइसिस से गुजर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल नाउमीद ना होइए, इस वक्त सितारे 100% हमें नक्शा बना रहे हैं। मैंने शायद, मुझे ऐसे लगता है कि मैं पहले भी आपकी कॉल को सुन चुकी हूँ। इसी साल के एंड से चीज़ें ट्रैक पे, पटरी पे चढ़ेंगी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फाइट शुरू कीजिए। अकीक का पत्थर पहन लीजिएगा, सुन्नत नबवी भी है उसको पहनना। ब्राउन या ब्लैक अकीक मिले सीधे हाथ में पहन लीजिएगा। बेहतरीन पत्थर है कि आपको खुद ब खुद वो भी गाइड करेगा, क्योंकि दिमाग को कंट्रोल करता है ना। दिमाग में रोशनी आएगी, दिमाग अच्छे आइडियाज़ प्रोड्यूस करेगा। तो ये सिर्फ इन पत्थरों की साइंस है। तो अकीक का पत्थर पहन लीजिए सर, इंशाल्लाह। परिंदों को दाना डाला करें, तिजारत किया करें। इया का नाबदो व इया का नस्ताइन से जो है मदद मांगा करें। तीसरा कलमा,
उसको पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार भी पढ़ा करें। रिज़्क़ की बरकत के लिए बड़े ज़बरदस्त ये कलमे हैं। बाकी अल्लाह ताला हर एक की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। मुझे दुख होता है जब आदमी ये बात शेयर करते हैं ना कि वो प्रॉब्लम में है, क्योंकि अल्लाह ने ना मुनीरा आदमी को प्रोवाइडर बनाया है। जी बिल्कुल। तो बड़ा वो दिल दुखता है कि जब आदमी बेचारे परेशान होके आते हैं कि और रिस्क की स्टोरी तो मुझे वैसे ही जो है बस अल्लाह सब पे अपना करम करे, सब पे अपना करम करें। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी जो थर्ड रेसिपी है वो साथ साथ बन रही है, तो मेरा ख्याल है कि आप इनका देख ले। तब तक पपाया मैंगो का रेसिपी कार्ड। यहाँ पे जो ड्रिंक थी वो मैंने रेडी कर ली है। इसको थोड़ा सा मैंने गार्निश किया, आप देख सकते हैं कि इसको अपने आप गार्निश के लिए कि मैंने कोकोनट फ्लेक्स लिए हैं, उसमें क्रीम के साथ उसको मैंने मिक्स किया और उसको जस्ट मैंने गार्निश किया है और बहुत सिंपल तरीके से इसको हमने बनाया है। और यही नहीं, साथ साथ जब भी कभी आपने कोई ड्रिंक बनानी हो तो आप अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद और भी वेरिएशंस कर सकते हैं, और भी सीजनल फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये नहीं, साथ साथ अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा जैसे कि मैं हमेशा आइसक्रीम्स भी डालती हूँ, आप इसमें अगर आइसक्रीम भी फ्लोट करती डालेंगे मैंगो आइसक्रीम तो भी बहुत ही मज़े की बनेगी। ये हमारी आज कोई शक नहीं। ये देखिए ड्रिंक भी जी हमारी रेडी हो चुकी है। मुझे तो वैसे ही पीले रंग से ना कोई इश्क सा है। हाँ वैसे ये जो होती है ना येलो कलर की वैसी प्रेजेंटेशन, और इवन कि जब आप कभी आप देखें ना सरसों का, जब हम बाग जाके खेत देखने जाके वो इतना खूबसूरत लगता है ना कि बस के रंग क्या बहुत। कभी कभी फूलों में कॉम्बिनेशन हाँ। देखो अल्लाह की शान के सदके जाए बंदा कि क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं दरख्तों के साथ। कभी पिंक फूल है तो कभी पर्पल है। मैंने एक जगह देखी थी प्रोग्राम में, एक डिज़ाइनर ये बता रही थी कि मैं कलर कॉम्बिनेशन ही फ्लावर से लेती हूँ। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हमारा भी थोड़ा सा हम भी कॉम्बिनेशन करते रहते हैं थोड़ा सा चीज़ों का। आप भी करें, आप भी चीज़ों को बनाएं, वेरिएशन के साथ बनाएं। और मेन्यू का इंतखाब करते हमेशा ये सोच के रखा करें कि जब आप मेन्यू बना रहे हैं तो उसमें वो चीज़ बनाएं जिसमें आपकी कंप्लीट आपका बन जाए। आपको ज़्यादा कोशिश ना करनी पड़े चीज़ें बनाने की। आमतौर पर होता है कि हम वन डिश की बजाय जब 3 से 4 डिशेज़ एक दिन में बना लेते हैं अपने गेस्ट के लिए या किसी के लिए, तो एक तो वो ज़ाया भी बहुत होती है, दूसरा ये कि एक चीज़ भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाती है। तो इसलिए ये वन डिश वाला सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको जब भी बनाएं अच्छा बनाएं, मज़ेदार से बनाएं और फुल रिच बनाएं। जैसे कि आज हमें फ्राई गोश्त बनाया, साथ में सैलड में तकरीबन चिकन भी गया, आप इसमें फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी की इसकी जो सीजनिंग की है सॉस के साथ की बहुत मज़े की है। अगर आप चाहते हैं इसको एज ए सबवे में यूज़ करना तो आप इसी रेसिपी को अपने सबवे में या अपने डोनर कबाब जैसे हम उसमें फिलिंग करते हैं या आप शवारमा बनाते हैं उसमें भी इस फिलिंग को यूज़ करेंगे तो ये भी एक इसका वेरिएशन है। अगर आप इसको खाना चाहें तो इस तरीके से इसको खा सकते हैं। रोटी में आप इसको पूरा रोल अप करके ना। तो यहाँ पे सामा जी हमारे प्रोग्राम का टाइम भी अब खत्म हो रहा है, मेरा इजाज़त लेते हैं अपने व्यूअर्स से। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जनाब यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का व्यूअर्स का टाइम खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह ताला कल आपकी खदमत फिर से एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप मुझे और सामा खान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।